2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मिथुन चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा है कि मैं कोबरा हूं, पानी वाला सांप नहीं हूं, प्योर कोबरा हूं। विकास करते करते राजनीति का इतना विकास हो गया है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजनीतिक मंच पर मिथुन चक्रवर्ती खुद को कोबरा बताने में गर्व महसूस कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी में आने के बाद सब पवित्र हो जाते हैं। यहां तो मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी से बीजेपी में आने पर खुद को कोबरा कह रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कई सारी अच्छी फिल्में की, अच्छे अभिनेता भी रहे हैं और डांस करने की अदा पर मेरे अलावा न जाने कितने फिदा रहे हैं। मिथुन अपनी अच्छी फिल्मों से अपने लिए संवाद नहीं चुनते, उन फिल्मों से चुनते हैं जिसे आमतौर पर बी ग्रेड या सी ग्रेड कहा जाता है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने पर मिथुन कौन सा संवाद चुनते हैं उसके बजाय यह देखा जाना चाहिए कि उस संवाद से आज के चुनावी माहौल में कैसा संदर्भ बनता है। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा, गोखड़ो आमी। जब मिथुन कहते हैं कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूं, प्योर कोबरा हूं, यहां काटा और वहां आपकी छवि टंग गई, यह केवल ताली बजवाने का संवाद नहीं बल्कि यह संवाद टकराता है मिथुन की नई पार्टी के विरोध में खड़ी ममता बनर्जी से। बंगाल के भद्रलोक की भाषा शैली इस चुनाव में कहां तक गिर रही है उसे व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार नोट करने लगे हैं। मारबो एखाने, लाश पड़बे श्मशाने। इस मंच पर मिथुन एक और फिल्मी संवाद दोहराते हैं कि मारबो ए खाने, लाश पोरबे शोशान, मतलब यहां मारूंगा तो लाश शमशान में मिलेगी। कोबरा, लाश, शमशान और मरने वाला फोटो बनकर टंग जाएगा। क्या ममता बनर्जी के विरोध के लिए मिथुन के पास यही सब रूपक है, संवाद है? क्या मिथुन को पता नहीं कि समाज में लोग किसी की मौत पर उसकी तस्वीर बेहद आदर से लगाते हैं? तस्वीर ही किसी की आखिरी स्मृति होती है। एक समय था जब लोग प्रधानमंत्री के सामने ऐसी भाषा बोलने से बचा करते थे, लेकिन अब आप बोल सकते हैं कि किसी को मारकर लाश में बदल दूंगा और उसकी लाश शमशान में मिलेगी। बीजेपी को ही इसका प्रतिकार करना चाहिए, नहीं तो लोग बीजेपी में आने के बाद कहने लगेंगे कि मिथुन तो कोबरा ही हैं, हम तो करैत हैं, गेहुअन है, धानुक। बीजेपी मिथुन से कह सकती है कि हमारे दल के नेता और प्रधानमंत्री खुद को सेवक कहलाना पसंद करते हैं, आप प्लीज खुद को कोबरा ना कहें। आप एक राजनीतिक दल में आए हैं, जंगल किंगडम में नहीं कि मैं शेर हूं, मैं कोबरा हूं कहते फिरे। डू यू गेट माई पॉइंट? আমি তো সব সময় বাংলা কথা বলতে পারি না, কিন্তু মাঝে মাঝে একটু একটু ইংরেজি বলি, বাজে কথা বলি না। कोई शक भोजपुरी बोली ले, लेकिन हम सांप हई, कनगोजर हई, ये कौन भाषा हवे जी? Oh my God! Wow! बयान तो पुराना है, अप्रैल 2018 का, लेकिन पता चलता है कि राजनीतिक भाषण में सांप बिच्छू के आने की विकास यात्रा कहां से शुरू होती है। सारा विपक्ष आह्वान करता है एकत्रित आओ, एकत्रित आओ, एकत्रित आओ। मैंने एक वार्ता सुनी थी, जब बहुत बड़ी बाढ़ आती है सारे वृक्ष, पेड़ पौधे पानी में बह जाता है, एक वट वृक्ष अकेला बच जाता है, तो सांप भी उस वट वृक्ष पर चढ़ जाता है, नेवला भी चढ़ जाता है,
बिल्ली भी चढ़ जाती है, कुत्ता भी चढ़ जाता है, चीता भी चढ़ जाता है, शेर भी चढ़ जाता है, क्योंकि नीचे पानी का डर है, इसलिए सब एक ही वृक्ष पर इकट्ठा होते हैं। ये मोदी जी की जो बाढ़ आई है ना, बाढ़, इसके डर से सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने तब कहा था, अब तो मिथुन ही खुद को कोबरा कह रहे हैं। चुनाव प्रचार से पहले सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। चूंकि चर्चा सांप की हो रही है, तो एक और खबर बीजेपी से ही संबंधित है, 2010 की है। हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 3 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी। कार्यक्रम स्थल पर सांपों के निकलने की घटना को देखते हुए पार्टी ने 2-2 सपेरे बुलाए थे। सपेरे बुलाने का यह बयान आप यकीन नहीं करेंगे किसका था। उस समय के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का, जो इस वक्त बंगाल बीजेपी के प्रभारी हैं और मंच पर मिथुन को लेकर आए थे। जो नेता पार्टी को सांपों से बचाने के लिए सपेरे बुला रहे थे, वो एक ऐसे एक्टर को ले आए जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में खुद को कोबरा कहते हैं। शिव शंभो, शिव शंभो।